दूसरी तरफ लालू यादव के आवास और आरजेडी के दफ्तर के बाहर पसरा सन्नाटा। आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। साफ साफ बिहार चुनाव का परिणाम और जनता का मूड बता रही है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है, वहीं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव अपने करियर की सबसे बड़ी हार की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिख रहा महागठबंधन के नेताओं का जोश रुझानों के बाद ठंडा पड़ चुका है। नेताओं और समर्थकों के चेहरे मायूस हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के वादों को जनता ने सिरे से नकार दिया। एसआईआर, पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी महागठबंधन की सियासी नौका को डूबने से नहीं रोक पाए। हालांकि महागठबंधन के दोनों बड़े नेताओं ने एनडीए को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने तेजस्वी यादव के वादों पर एतबार न कर फिर से नीतीश मोदी की जोड़ी पर विश्वास जताया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की कड़ी टक्कर देने वाले तेजस्वी यादव आखिर इतनी बड़ी हार के मुहाने कैसे पहुंच गए? आखिर कैसे हो गया तेजस्वी यादव का प्लान फेल? राजनीतिक विश्लेषक इसके कई कारण बताते हैं। तेजस्वी की हार के बड़े कारण: जंगल राज की छवि। तेजस्वी पिता लालू यादव की सरकार के समय लगे करप्शन और माफिया राज के आरोपों की छवि से निकलने में कामयाब नहीं हो पाए। परिवारवाद पर घिरे। माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे। कई भाई बहन सक्रिय राजनीति में, पार्टी पर परिवार के कंट्रोल का आरोप। परिवार में कलह। चुनाव से ठीक पहले बड़े भाई तेज प्रताप को घर से निकाला। तेज प्रताप यादव ने दूसरी पार्टी बनाई। कांग्रेस से गठबंधन पर सस्पेंस। कांग्रेस से आखिरी समय तक सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हुआ। सीएम फेस को लेकर भी विवाद रहा। सहयोगियों से तालमेल का अभाव। सीएम फेस और सीट शेयरिंग जैसे विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया। महागठबंधन एकजुटता नहीं दिखा सका। पार्टी की मुस्लिम परस्त छवि। पार्टी की मुस्लिम परस्त छवि होने के चलते हिंदू समुदाय के बड़े वर्ग ने पार्टी से दूरी बनाई। जातिवाद का आरोप। आरजेडी ने कुल 52 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया। इसमें गैर यादव वोट बैंक छिटका। वादों का ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे पाना। तेजस्वी यादव ने वादे तो किए, लेकिन ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए, जैसे हर घर में एक सरकारी नौकरी। सिपह सलाह संजय यादव की रणनीति फेल। संजय यादव तेजस्वी के कैंपेन को लीड कर रहे थे। इससे परिवार और पार्टी में काफी नाराजगी थी। इसके उलट एनडीए में बिहार में आक्रामक प्रचार की रणनीति अपनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों ने जंगल राज, परिवारवाद जैसे मुद्दों पर आरजेडी और महागठबंधन को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आखिरी समय पर की गई कई घोषणाओं ने भी चुनावी पासा पलटने में अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेजस्वी की बड़ी हार हुई है। उनका सपना जो है मुख्यमंत्री बनने का वो बिखर गया है, या यूं कहें कि चकनाचूर हो गया है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष की सीट, यानी कि उनकी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष की सीट मिलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं अगर ये स्टेबल हो जाते हैं, आरजेडी देखिए 25 पर आ गई है, इससे एक सीट भी अगर नीचे चली जाती है आरजेडी, तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिल पाएगी। जो सपने मुख्यमंत्री बनने के देख रहे थे उनके लिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी बेहद खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे 24 पर जाएंगे आरजेडी का जो फिगर जाएगा, फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी संवैधानिक तौर पर नहीं मिलेगी, क्योंकि कम से कम जो एग्जिस्टिंग सीट्स होती है विधानसभा में उसका 10% अगर सीट अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिलती है। जैसा कि हमने एक बार देखा लोकसभा में कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन अब बिहार की बात करें तो फिलहाल 25 सीटों पर आरजेडी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां पर 6 सीटों पर या तो बढ़त हासिल की है या फिर जीत हासिल की है। एआईएमआईएम, आप सीमांचल की बात करें जो कम से कम 4 जिले हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा। किशनगंज तो एक ऐसा जिला है बिहार में जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। वहां पर पूर्वांचल की सीटों की बात करें तो वहां पर एक बार फिर से एमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं। यही आंकड़ा 2020 में भी था, लेकिन बाद में 4 विधायकों को तोड़ लिया था आरजेडी में 4 विधायक शामिल हो गए थे। हालांकि आरजेडी के पुराने नेता रहे, लेकिन वापसी हो गई उनकी आरजेडी में, लेकिन फिर से वही कमाल करके दिखाया है एमआईएम ने। लेकिन इन सब के बीच लड्डू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाए और किसी को शायद ये उम्मीद नहीं थी, ना तो विपक्ष को और ना ही सत्ता पक्ष को, एनडीए को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सुनामी आएगी। 202 सीटें यानी कि डबल सेंचुरी लग जाएगी एनडीए की सीटों की, ये शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे कि यह आंकड़ा 160 के आसपास तक जा सकता है। एक बार फिर इस नाम पर जनता ने भरोसा जताया है।
क्या एक बार फिर से चुनाव मोदी के चेहरे पर जिताया है? इस बार बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन की सीटें 2/3 बहुमत के करीब पहुंचती जा रही हैं। ये सब मोदी मैजिक की वजह से मुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो वो यही बता रही है कि मोदी ने जहां जहां जनसभा या रैली की वहां छप्पर फाड़ मतदान हुआ और अब तक के नतीजों में उन जिलों के अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने दबदबा बनाया हुआ है। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। समस्तीपुर में पहले चरण में मतदान हुआ और वहां 71.74% वोट पड़े। 24 अक्टूबर को बेगूसराय में भी पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और यहां भी 70% के करीब वोट पड़ा। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर और छपरा में जनसभाओं को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर में जहां 71% से ज्यादा वोट पड़ा तो वहीं छपरा में 64% के करीब वोटिंग हुई। इसके बाद पीएम मोदी ने 2 नवंबर को नवादा और पटना में चुनाव प्रचार किया। नवादा में जहां 57.86% मतदान हुआ तो वहीं पटना में 59% वोट पड़े। 3 नवंबर को पीएम कटिहार और सहरसा पहुंचे थे। कटिहार में 69.10% वोटिंग हुई और सहरसा में भी लगभग 70% वोट पड़ा। इसके बाद 6 नवंबर यानी कि पहले चरण की वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने भागलपुर और अररिया में जनसभा की। भागलपुर में 67.75% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और अररिया में 70% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। इसके बाद 7 नवंबर को पीएम मोदी ने भभुआ और औरंगाबाद में जनसभा की। भभुआ में 68% से ज्यादा मतदान हुआ तो वहीं औरंगाबाद में 65% से ज्यादा मत पड़े। और अब तक के नतीजे यही बता रहे हैं कि बिहार में मोदी मैजिक चल गया और ये बम्पर वोटिंग एनडीए के पक्ष में पड़ी है। अपनी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए तंज कसा था कि इस दौर में लालटेन का कोई काम नहीं है और अब नतीजे भी धीरे धीरे इस बात का गवाह बनते जा रहे हैं कि बिहार की जनता ने लालटेन का तेल खत्म कर दिया है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? एग्जिट पोल ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया था, लेकिन एग्जिट पोल भी ये नहीं भाप पाए थे कि मोदी मैजिक इस कदर चलेगा कि एनडीए 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी जनता ने मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया है। मोदी के वादों से बिहार खुश नजर आया है और यही वजह है कि बिहार वासियों ने अपने मत के जरिए ये बताया है कि मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोदी मैजिक चल गया है और यही वजह है कि यहाँ पर 243 सीटों में से 202 सीटें एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है।